टॉपिक है ऑप्शन। उस दिन मैं आप लोगों को फ्यूचर बताया था, कैश बताया, कैसे करना है। आज का मेरा टॉपिक है ऑप्शन। अब मैं आज ऑप्शन में ट्रेड कैसे करें, ये तो बात की बात हो गई। ट्रेड भी फंडामेंटल होता है, टेक्निकल होता है, न्यूज होता है, सेंटीमेंट होता है, बहुत सारे लोग सर्च करते हैं। लेकिन जो बेसिक नॉलेज है पहले उसको मैं बता रहा हूं। ऑप्शन में भी तीन कैटेगरी में ऑप्शन में ट्रेड होता है, एक स्टॉक, एक इंडेक्स। एक स्टॉक होता है, एक इंडेक्स होता है। अब स्टॉक ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शन दोनों में आप ट्रेड कर सकते हो। ये इक्विटी मार्केट का बात कर रहा हूं। कमोडिटी मार्केट में भी ऑप्शन होता है, लेकिन मैं इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूं। स्टॉक ऑप्शन होता है कि इंडेक्स ऑप्शन होता है। अब स्टॉक ऑप्शन में दो ट्रेडिंग दो टाइप से किया जाता है। एक ट्रेडिंग दो टाइप से आप कर सकते हैं, एक कॉल पुट बाइंग और एक कॉल पुट सेलिंग। एक कॉल पुट आप कॉल हो या पुट हो, आप बाइंग कर सकते हो, और दूसरा है कॉल हो या पुट हो, आप सेलिंग कर सकते हो। आप दोनों सिचुएशन में कर सकते हो, कॉल पुट बाइंग भी कर सकते हो और कॉल पुट सेलिंग कर सकते हो। अब क्या होता है कि कॉल पुट सेलिंग का जो परसेंटेज है बहुत कम लोग करते हैं। मैक्सिमम लोग कॉल पुट बाइंग करते हैं, मैक्सिमम लोग कॉल पुट बाइंग करते हैं। तो आज में एक दिन में हम लोग कॉल पुट बाइंग सीखेंगे, उसके बाद एक दिन में हम लोग कॉल पुट सेलिंग कर सीखेंगे। तो ट्रेडिंग में कॉल पुट बाइंग पहले जानते हैं। अब कॉल पुट बाइंग में भी एक कंडीशन है। कॉल पुट बाइंग में भी एक कंडीशन क्या है कि कॉल कॉल क्या है, पहले पुट क्या है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। कॉल क्या है, पुट क्या है। जैसे कॉल हो गया, इस कॉल पहले कॉल या पुट। मैं बाइंग बता रहा हूं आप लोगों को। मैं क्या बता रहा हूं? बाइंग, सेलिंग नहीं बता रहा हूं। यदि सिचुएशन मान लीजिए हमारा मार्केट प्लस में जा रहा है, मार्केट जब प्लस में जाएगा, जब मार्केट प्लस में जाएगा तो क्या लेंगे? कॉल पुट बाइंग कॉल लेंगे। जब मार्केट डाउन जाएगा, मार्केट डाउन जाएगा तो हम लोगों को पुट बाइंग करना है। मार्केट डाउन में क्या बाई करेंगे? पुट बाई करेंगे। मार्केट जब प्लस में जा रहा है तो कॉल बाई करेंगे। अब कॉल में एक कंडीशन है। ऑप्शन में सबसे बड़ा मेन पॉइंट निकल के आता है ऑप्शन में कि एक स्ट्राइक प्राइस होता है, दूसरा एक्सपायरी डेट होता है। स्टॉक ऑप्शन का जो एक्सपायरी होता है ये मंथली होता है, और इंडेक्स का दोनों होता है, एक वीकली भी होता है और मंथली भी होता है। वीकली भी होता है, इंडेक्स का एक्सपायरी वीकली भी होता है और मंथली भी होता है। स्टॉक का एक्सपायरी मंथली भी होता है, मैक्सिमम स्टॉक का एक्सपायरी मंथली ही होता है, और इंडेक्स वीकली भी एक्सपायरी होता है और मंथली होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक स्ट्राइक प्राइस होता है, इसका एक्सपायरी डेट होता है और इसका प्रीमियम खरीदा जाता है। स्टॉक ऑप्शन का क्या खरीदा जाता है? प्रीमियम खरीदा जाता है। अब हमें क्या लगता है, जैसे मैंने मान लिया कि अभी 25,000 100 निफ्टी 50 रनिंग कर रहा है, 25,100 निफ्टी 50 चल रहा है, मान लीजिए 25,100। अब हमें स्ट्राइक प्राइस एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, और स्ट्राइक प्राइस का एक ही माइंड सेट होता है सब लोगों का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने का। क्यों? निफ्टी 50 मैंने सेलेक्ट कर लिया 25,100, तो वहां तक हमें एक गेस करके चलते हैं, अनुमान करके चलते हैं कि हमारा 25,100 का क्रॉस करेगा। तो ये निफ्टी 50 का 25,100 का एक प्रीमियम होता है, उसी के स्ट्राइक प्राइस से हमें खरीदना होता है। जब उस स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे तो एक रनिंग प्राइस, एक प्रीमियम चलता रहेगा, प्रीमियम चलता रहेगा। उसी प्रीमियम को हमें खरीदना है। एक्सपायरी डेट हो गया, जो एक्सपायरी डेट एक निर्धारित समय होता है, उसी निर्धारित का सबका एक स्टॉक का एक्सपायरी एक डेट बनाया होगा महीने के लास्ट गुरुवार को, मतलब महीने के लास्ट थर्सडे को, और वीकली का
में भी एक्सपायरी डेट अलग अलग होता है। जैसे फाइनेंस निफ्टी का अलग एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का अलग है, निफ्टी 50 का अलग है और मिड कैप निफ्टी का अलग है। तो इसका एक्सपायरी एक अलग अलग होता है, अलग अलग डेट का होता है। लेकिन मंथली एक्सपायरी होता है और वीकली होता है। वीकली में सिर्फ निफ्टी 50 का एक्सपायरी होता है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी वीकली होता है। और सारे जो इंडेक्स हैं उन सारे का इंडेक्स का एक्सपायरी मंथली होता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, राइट। तो अभी न्यूज आ रहा है, तब तक कुछ बना लो। चालू करें? हाँ चालू करें। होता है, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब ये स्टॉक ऑप्शन हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक ऑप्शन ये स्टॉक ऑप्शन में हमारे फाइनेंस डेरिवेटिव में जितने सारे कंपनियां आती हैं वो सारे स्टॉक ऑप्शन के अंदर आती हैं। मान लीजिए ये कंपनी है टीसीएस। अब मैं टीसीएस का स्ट्राइक प्राइस मैंने सेलेक्ट कर लिया है, स्ट्राइक प्राइस मैंने सेलेक्ट कर दिया 3600 का, 36 का 100 का स्ट्राइक प्राइस मैंने सेलेक्ट किया। तो उसका प्रीमियम जो चल रहा होगा कुछ एक फिक्स अमाउंट चलता रहेगा। यदि आप ऑप्शन चैन में जाकर देखेंगे तो आप प्रीमियम हर स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्रीमियम चलता रहेगा। मान लीजिए इसका प्रीमियम चल रहा है 150, ठीक है। अब 150 स्ट्राइक प्राइस, इसका लॉट एक लॉट साइज होता है, हर लॉट साइज होता है। अब मान लो इसका 100 रुपया लॉट साइज है, 100 रुपया लॉट साइज है, 100 रुपया लॉट साइज है। तो हमें दो कंडीशन जानना है कि मैंने पैसा कितना लगाया, इन्वेस्टमेंट कितना किया और मेरे इन्वेस्टमेंट में मेरा कैपिटल रिटर्न कितना आया, प्रॉफिट कितना हुआ। ये दो चीज ध्यान देते हैं, ये सबसे ज्यादा। मान लीजिए कि इसका स्ट्राइक प्राइस, मान फॉर द एग्जांपल चल रहा हूं मैं, इसका लॉट साइज 100 रुपया है और 100 रुपया का लॉट साइज का रनिंग प्राइस जो प्रीमियम का 3600 का प्रीमियम का रनिंग प्राइस 150 चल रहा है। 150 से यदि मैंने बाइंग कर लिया और सेलिंग कर दिया मैंने 200 पे, ठीक है, तो हमें 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अब हमें दो कंडीशन निकालना है कि इन्वेस्टमेंट कितना है और प्रॉफिट कितना है। तो पहले हमें इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या करना है, इन्वेस्टमेंट में कि 150 100 लॉट है, मैंने एक लॉट खरीदा है, वो एक लॉट 150 1 गुणे 1, मतलब हमें 1500 रुपया का 15,000 रुपया कैपिटल लगा, 15,000 रुपया कैपिटल लगा। अब मैंने इसको 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, ये इतना मुझे इन्वेस्टमेंट लगा, ठीक है। अब हमें 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, तो 50 गुणे 100 गुणे 1, 1 क्या है, 1 हम लॉट हमने लिया है, इसका लॉट अलग, आप कितना भी लॉट ले सकते हो, ठीक है। अब 1 गुणे 100 गुणे 5K, 5K प्रॉफिट हुआ हमें। ये होता है स्टॉक ऑप्शन। फॉर द एग्जांपल इंडेक्स ऑप्शन भी इसी तरीके से होता है, बस अंतर क्या होता है, उसका एक्सपायरी, इसका मूवमेंट थोड़ा सा, स्टॉक का मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है और कंपेयर टू इंडेक्स का, और इंडेक्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। सेम टू सेम कैलकुलेशन इसी टाइप का है, इंडेक्स हो या ऑप्शन हो, सबका दोनों का कैलकुलेशन इसी टाइप का है। मान लीजिए मैंने यहां पे एक लॉट लिया था, मैंने ले लिया 4 लॉट, मैंने खरीद लिया 4 लॉट। तो कुछ नहीं करना है, 50 गुणे 100 गुणे 4, मतलब 20K का प्रॉफिट हुआ। अब इन्वेस्टमेंट कितना लगा, तो उसमें भी कुछ नहीं, आप यहां 4 ऐड कर दोगे, 60K का कैपिटल लगा है, ये हुआ। यदि आपको ऐसे जितना लॉट है उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। ये हुआ
स्टॉक ऑप्शन। एक अब इंडेक्स ऑप्शन आते हैं। इंडेक्स ऑप्शन मान लीजिए बैंक निफ्टी, ठीक है। इसमें भी कॉल पुट, मार्केट डाउन जाएगा तो पुट लेंगे, मार्केट प्लस जाएगा तो कॉल लेंगे। जो मैं बता रहा हूं ये कॉल पुट बाइंग बता रहा हूं, कॉल पुट बाइंग बता रहा हूं, सेलिंग नहीं बता रहा हूं, कॉल पुट बाइंग बता रहा हूं आपको। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, स्ट्राइक प्राइस पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्ट्राइक प्राइस 56,600 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका एक प्रीमियम चल रहा है 600, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी सबका लॉट साइज अलग अलग होता है। जैसे बैंक निफ्टी का अलग होगा, बैंक निफ्टी का लॉट साइज इस समय 30 रुपीज है। कितना है? 30 रुपीज है। मतलब मैंने एक लॉट, फॉर द एग्जाम्पल मैंने एक लॉट खरीद लिया, कितने से? 600 से, और सेल कर दिया मैंने 700 पे। कितना पॉइंट का प्रॉफिट हुआ? 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। आपको मैं बताना चाहता हूं अब कि मुझे कैपिटल कितना लगा और प्रॉफिट कितना हुआ, कितने रुपए का। तो कुछ नहीं करना है, 600 गुणे 100 गुणे 1,